वेलकम टू दी बायोटिक यूनिवर्स। आज हम बायोटिक यूनिवर्स में 10th बायोलॉजी के चैप्टर 1 को जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका आज जो है वो फर्स्ट लेक्चर है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में, गैसियस एक्सचेंज यानी गैसों के तबादले के बारे में, ब्रीदिंग यानी तनफ़ुस के अमल के बारे में, और गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स यानी पौधे जो हैं वो किस तरह से गैसों का तबादला करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन की। सेलुलर रेस्पिरेशन को हम डिफ़ाइन करते हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड के अंदर मौजूद जो कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स हैं या लिंकेजेस हैं, उनको रीडॉक्स रिएक्शन यानी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के ज़रिए से जो है वो तोड़ा जाता है और उनसे हासिल होने वाली एनर्जी को एटीपी की शक्ल में जो है वो तब्दील कर लिया जाता है। सेलुलर रेस्पिरेशन जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि तमाम तकरीबन जानदारों में जो है वो होता है। सो सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो हमें ये प्लांट्स में भी जो है वो देखने को मिलेगी, और सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए वो जो है वो सपोर्ट करने के लिए इनके पास जो मैकेनिज्म है वो गैसियस एक्सचेंज का है, यानी गैसों के तबादले के ज़रिए से ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को जो है वो फुलफ़िल किया जाता है। इसी तरह एनिमल्स जो हैं, एनिमल्स के अंदर ब्रीदिंग के ज़रिए से जो है वो गैसियस एक्सचेंज को किया जाता है, जो कि एक मैकेनिकल प्रोसेस है। इसमें ऑक्सीजन को जो है वो टेक इन किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो बाहर निकाला जाता है, और यही ऑक्सीजन जो है वो फिर सेलुलर रेस्पिरेशन में फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के तौर पे जो है वो यूज़ होती है। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में गैसियस एक्सचेंज जो है वो किस तरह से होती है, तो अगर हम इसको डिफ़ाइन करें तो हम इसको डिफ़ाइन करते हैं कि प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को हासिल करते हैं और ऑक्सीजन को जो है वो गिव आउट कर देते हैं, यानी बाहर निकाल देते हैं और उसको एनवायरनमेंट का हिस्सा जो है वो बना देते हैं। जी हाँ, ये वही ऑक्सीजन है जिसको इंसान ब्रीदिंग में जो है वो यूज़ करते हैं, या एनिमल्स जो हैं वो ब्रीदिंग में यूज़ करते हैं, और फिर फर्दर सेलुलर रेस्पिरेशन में जो है वो इसको यूज़ किया जाता है। प्लांट्स के अंदर ऑल्दो कोई ऐसा रेस्पिरेटरी सिस्टम तो मौजूद नहीं, लेकिन अगर हम गैसियस एक्सचेंज के मोड्स की बात करें तो 3 मोड्स ऐसे हैं जिनके ज़रिए से 3 ज़रिए ऐसे हैं जिनके ज़रिए से प्लांट्स जो हैं वो अपनी गैसियस एक्सचेंज करते हैं, जिसमें लीव्स यानी पत्ते, स्टेम यानी तना, रूट्स यानी उनकी जड़ें जो हैं वो इनको जो है वो हेल्प आउट करती हैं। सो अब हम बारी बारी इन तीनों को जो है वो डिटेल से देखेंगे कि किस तरह से इन 3 ज़रियों के ज़रिए से जो है वो गैसियस एक्सचेंज जो है यानी गैसों का तबादला पौधों के अंदर जो है वो होता है। सो सबसे पहले हम जो है वो बात करेंगे लीव्स की। ये आपके सामने यहाँ पे एक डायग्राम जो है लीफ क्रॉस सेक्शन की है, यानी एक तराशा जो है वो पत्तों का मौजूद है, जिसमें हम देख सकते हैं कि इसके एक ऊपर और नीचे जो मेन लेयर है इसको हम अपर और लोअर एपिडर्मिस कहते हैं। ये जहाँ पे एरो अभी मैं स्लाइड कर रहा हूँ ये इसकी अपर एपिडर्मिस है, और ये नीचे जो है इसकी ये लोअर एपिडर्मिस कहलाती है, और इन दोनों लेयर्स के दरमियान हमें मेसोफिल सेल्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। अगर हम जो है वो अपर लेयर ऑफ मेसोफिल सेल्स की जो है वो बात करें तो ये एक ख़ास तरतीब में जो हैं वो मौजूद हैं, और इनके दरमियान हमें कोई ऐसा स्पेस जो है वो नज़र नहीं आ रही। इनको हम पैलिसैड मेसोफिल सेल्स बोलते हैं। लेकिन ये जो नीचे मेसोफिल सेल्स जो हैं वो मौजूद हैं, इनके दरमियान हमें स्पेसेस जो हैं वो नज़र आ रही हैं, और इनको हम एयर स्पेसेस जो है वो कहते हैं। सो ये जो एयर स्पेसेस हैं ये गैसियस एक्सचेंज में जो है वो काफ़ी हेल्पफुल जो हैं वो साबित होती हैं। इसी तरह जो लोअर एपिडर्मिस है, अगर हम इसमें देखें तो हमें यहाँ पे छोटे से सुराख जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, इन सुराख को हम स्टोमेटा कहते हैं। सिंगल स्टोमा कहलाएगा और मल्टीपल जो हैं वो स्टोमेटा कहलाते हैं। सो ये वो रास्ते हैं जहाँ से गैस जो है वो पत्तों में दाखिल भी होगी और यहाँ से निकले भी की। सो होता ये है कि यहाँ से एयर जो है वो पत्ते के अंदर जो है वो दाखिल होती है। यहाँ से एयर जो है, ये ब्लू टिक जो आपको मेंशन कर रहा है कि यहाँ से एयर जो है वो इसके पत्ते के अंदर इनसाइड जो है वो दाखिल होगी, और इन एयर स्पेस में जो है इनके दरमियान जो है वो आ जाएगी, और यहाँ से फिर डिफ्यूजन के ज़रिए से ऑक्सीजन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मूव करेगी इन मेसोफिल सेल्स के अंदर।
यहाँ पे फिर फोटोसिंथेसिस होगी। फोटोसिंथेसिस के ज़रिए से यहाँ पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी और ऑक्सीजन वापस जो है वो इन एयर स्पेसेस में आएगी और फिर स्टोमेटा के ज़रिए से जो है वो लीफ को जो है वो छोड़ देगी, लीफ को से जो है वो बाहर आ जाएगी, जैसा कि ये रेड एरो के ज़रिए से जो है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। सो लीव्स के अंदर जो है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एयर में से होती हुई इन लीव्स में आएगी, जो कि फोटोसिंथेसिस में यूज़ होगी और फिर यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के नतीजे में बनने वाली ऑक्सीजन इन स्टोमेटा के ज़रिए से जो है वो बाहर निकल जाएगी। दूसरा जो ज़रिया है इसमें, अब हम उसकी तरफ आएंगे, लेकिन उससे पहले हम डे टाइम और नाइट टाइम के सिनेरियो को थोड़ा सा और एलैबोरेट कर लें कि दिन के वक्त जो है वो पौधे में गैसेस एक्सचेंज जो है वो किस तरह करते हैं और रात के वक्त कैसे करते हैं। सो पहले हम डे टाइम की बात कर लेते हैं। डे टाइम में जो है फोटोसिंथेसिस जो है उसका रेट बहुत ज़्यादा होता है और रेस्पिरेशन का रेट कम होता है। मैं यहाँ पे वाज़ह करता चलूँ कि फोटोसिंथेसिस जो है इसको रन करने के लिए लाइट की ज़रूरत होती है, लेकिन रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हर वक्त जो है वो चलता रहता है, क्योंकि एनर्जी की ज़रूरत जो है वो एक जानदार को हर वक्त रहती है। सो दिन में चूँकि लाइट बहुत ज़्यादा होगी तो फोटोसिंथेसिस जो है उसकी वजह से उसका रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा होगा और रेस्पिरेशन का रेट जो है वो फोटोसिंथेसिस के मुकाबले में कम होगा, जिसके नतीजे में ये होगा कि रेस्पिरेशन की बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फोटोसिंथेसिस में जो है वो इस्तेमाल होती जाएगी और ऑक्सीजन एक बड़ी मिकदार में जो है वो प्रोड्यूस होगी, जिसको बाद में रिलीज़ कर दिया जाएगा। सो दिन के वक्त जो है पौधे ऑक्सीजन जो है उसको रिलीज़ करेंगे, लेकिन अगर हम जो है वो नाइट टाइम की बात करें यानी रात के वक्त, तो रात के वक्त चूँकि अंधेरा होता है, सूरज की रोशनी जो है वो मौजूद नहीं होती, तो इस वजह से जो रेस्पिरेशन का रेट है वो काफ़ी ज़्यादा होगा फोटोसिंथेसिस के मुकाबले में। सो इसके नतीजे में ये होगा कि ऑक्सीजन जो है जो कि फोटोसिंथेसिस में प्रोड्यूस होती है वो कंज्यूम होती जाएगी रेस्पिरेशन में एज ए फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और उसके नतीजे में बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड एक ज़्यादा मिकदार में होगी। चूँकि फोटोसिंथेसिस में वो सारी इस्तेमाल नहीं हो रही होती रात के वक्त, तो रात के वक्त जो है वो फिर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज़ कर दिया जाता है। सो इसीलिए रात के वक्त जो है वो पौधों के नीचे, हमारे पाकिस्तान में अक्सर जो हैं वो लोग खुले आसमान के नीचे गर्मियों में सोने को पसंद करते हैं, तो पौधों से ज़रा दूर जो है वो सोने को प्रेफर किया जाता है। अब हम आ जाते हैं दूसरे मोड पे, यानी कि स्टेम या तना। यंग जो प्लांट्स होते हैं उनके स्टेम्स जो हैं उनके अंदर बारीक बारीक जो हैं वो सुराख होते हैं और इन सुराखों को हम जो है वो लेंटिसेल्स बोलते हैं। ये लेंटिसेल्स जो हैं ये ट्री की बार्क में यानी छाल के अंदर जो हैं वो मौजूद होते हैं और ये एपिडर्मिस के काफ़ी करीब होते हैं। सो ये जो है गैसियस एक्सचेंज में जो है वो प्लांट्स को हेल्प करते हैं। और थर्ड जो हमारा मोड है वो है रूट्स। रूट्स को अगर हम देखें तो रूट्स जो हैं वो ज़ेरे ज़मीन जो हैं वो मौजूद होती हैं। इन जो है वो रूट्स के ऊपर प्लांट्स की बारीक बारीक बाल होते हैं, उनको हम रूट हेयर्स बोलते हैं। ये रूट हेयर्स जो है ये प्लांट्स की पेनिट्रेशन को इनटू दी सॉइल यकीनी बनाते हैं और ये डीपन करते हैं, उसको गहरा कर देते हैं। सो जो मिट्टी होती है उसके अंदर भी, सॉइल पार्टिकल्स के अंदर भी कुछ जो हैं वो जगह खाली होती हैं, उनको हम एयर स्पेसिस जो हैं वो बोलते हैं। सो हवा जो है वो इनके दरमियान स्टक इन हो जाती है, फंस जाती है। सो उस जो है वो एयर को यूज़ करके ये रूट हेयर्स जो हैं इनसे फिर गैसियस एक्सचेंज में जो है वो प्लांट्स को हेल्प आउट करते हैं। सो यहाँ जो है वो इस लेक्चर का इख्तिताम होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग, और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह।